औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वेलकम टू एजुकेशनल डायरीज चैनल। हम पढ़ रहे हैं जोन ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव सीरीज और हमने पेपर नंबर 3 स्टार्ट किया था। 50 तक क्वेश्चन हमने पढ़े थे। आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है। अच्छा, ये पेपर क्वेश्चन नंबर 51 है, विच फंक्शन मेजर्स हाईएस्ट वैल्यू इन स्प्रेडशीट। ऑप्शन नंबर ए है हाई, ऑप्शन नंबर बी है मैक्सिमम, ऑप्शन नंबर सी है लार्ज, ऑप्शन नंबर डी है नन। तो जो ऑप्शन नंबर बी है मैक्सिमम, इट्स द करेक्ट ऑप्शन। मैक्सिमम वैल्यू जो है हम इसमें क्या करते हैं, मैयर करते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 52 है, फॉर राइटिंग अ लेटर एंड क्रिएटिंग अ रिपोर्ट वी यूज। तो जो हम राइटिंग करते हैं या उसमें हम रिपोर्ट तैयार करते हैं स्पेसिफिकली रिसर्च के हवाले से, तो वो हम ज़्यादातर वर्ड में ही करते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है स्प्रेडशीट, ऑप्शन नंबर बी है एक्सेल, ऑप्शन नंबर सी है वर्ड प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर डी है नन। तो जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वर्ड प्रोसेसिंग। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 53 है, समेटिव इवैल्यूएशन इज एनालिटिकल, ऑप्शन नंबर बी जजमेंटल, ऑप्शन नंबर सी कंसेंशुअल, ऑप्शन नंबर डी एक्सपेरिमेंट। जहां वर्ड आएगा इवैल्यूएशन, तो इवैल्यूएशन का मतलब ही होता है टू चेक द वैल्यू वर्थ एंड क्वालिटी। जरूर एक वर्ड इसमें होगा, वैल्यू होगा, वर्थ होगा या क्वालिटी होगा। ठीक है। और जो हमारे पास इवैल्यूएशन होती है स्पेसिफिकली इसमें हम जजमेंट ही करते हैं। जजमेंट क्या होता है, केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ एविडेंसेस टू टेक अ डिसीजन। ठीक है। तो समेटिव इवैल्यूएशन जो है, ये ऑप्शन नंबर बी जजमेंटल इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 54 है, इन टर्म सेमेस्टर एग्जाम आर विच टाइप ऑफ इवैल्यूएशन। तो जो इन टर्म सेमेस्टर एग्जाम होता है वो हमारे पास समेटिव इवैल्यूएशन होता है। प्लेसमेंट प्लेसमेंट नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी फॉर्मेटिव है जो कि डिवरिंग होता है, ये भी नहीं होता। डायग्नोस्टिक है जो कि ज्यादातर स्टार्ट में होता है, टू चेक द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, ये भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इज नन। तो इट आंसर इज समेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट होता है, सेमेस्टर का लास्ट एग्जाम। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 55 है, डिग्री टू विच असेसमेंट लेवल इज जस्टिफाई। डिग्री टू विच असेसमेंट लेवल इज जस्टिफाई आर जस्टिफिएबल आर जस्टिफाइड। तो ऑप्शन नंबर ए है इडिकेसी, ऑप्शन नंबर बी है वैलिडिटी, ऑप्शन नंबर सी है रिलायबिलिटी एंड ऑप्शन नंबर डी है नन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वैलिडिटी, इट्स द करेक्ट ऑप्शन। वैलिडिटी, वैलिडिटी क्या है, द डिग्री टू विच अ टेस्ट मेजर व्हाट इट्स सपोज टू मेजर। टेस्ट जिस मकसद के लिए बना है, अगर वो अचीव कर रहा है तो इट्स मीन कि ये वैलिडिटी है। रिलायबिलिटी इज द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ अ प्रोग्राम और ऑफ अ टेस्ट। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 56 है, अ टेस्ट दैट गिव्स कंसिस्टेंट रिजल्ट इज। कंसिस्टेंसी जो जहां पर भी वर्ड आएगा, द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी, तो रिलायबिलिटी ही होगी। ऑप्शन नंबर ए है एडिक्वेट, ऑप्शन नंबर बी है वैलिड, ऑप्शन नंबर सी है रिलायबल, ऑप्शन नंबर डी है नन। तो जो ऑप्शन नंबर सी है रिलायबल, इट्स द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 57 है, लार्जेस्ट स्ट्रेट इन द वर्ल्ड इज। सबसे बड़ी गली दुनिया में कौन सी है, हरमोज, मलाका, अरेबियन स्ट्रेट और नन। तो ऑप्शन नंबर बी मलाका इज करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 58 है, अ फेमस पोइट्री कलेक्शन शोलाई थूर इज रिलेटेड टू मुख्तार सिद्दीकी, ऑप्शन नंबर बी गालिब, ऑप्शन नंबर सी जिगर मुरादाबादी, ऑप्शन नंबर डी नन। तो जो ऑप्शन नंबर सी है जिगर मुरादाबादी, इट्स द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 59 है, द अपोजिट ऑफ उर्दू वर्ड सूद। अगर हम देखें तो जो सूद वर्ड है, इसके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर ए है नफा, ऑप्शन नंबर बी है जिया, ऑप्शन नंबर सी है सौदा, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं।
तो जो ऑप्शन नंबर बी है जिया, इट इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 60 है, मसल्स आर मेड ऑफ। तो जो मसल्स होते हैं वो, ऑप्शन नंबर ए है कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन नंबर बी है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी है फैट्स, ऑप्शन नंबर डी है नन। तो जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 61 है, एंड म्यांमार द मुस्लिम्स ऑफ रोहिंग्या वर ब्रूटली किल्ड, मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम लिव इन। ऑप्शन नंबर ए है रखाइन स्टेट, ऑप्शन नंबर बी है मालिया, ऑप्शन नंबर सी है ब्रास, ऑप्शन नंबर डी है नन। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रखाइन स्टेट। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 62 है, रीमा बिंत रीमा बिनती बंदर is ambassador in USA. She belonged to which country? She is first female envoy of that country. Envoy of that country. Iran. ऑप्शन नंबर बी सऊदी अरेबिया, ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान। तो जो ऑप्शन नंबर बी है सऊदी अरेबिया, इट्स द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 63 है, व्हिच टीवी चैनल वाज क्रिएटेड इन 2020 बाय फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग कोविड 2020 a take to provide student the video and live lecture on TV। तो ये हमारे पास जो क्वेट के टाइम में जो चैनल बनाया गया था इसका नाम था टीली स्कूल। ऑप्शन नंबर ए है तालीमगर, ऑप्शन नंबर बी है टीली स्कूल, ऑप्शन नंबर सी है टीवी स्कूल, ऑप्शन नंबर डी है नन। तो इस चैनल का नाम था टीली स्कूल, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, ये पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था तालीम घर चैनल इन अप्रैल 2020। इन्होंने तालीम घर के नाम से एक चैनल जो है वो लॉन्च किया था अप्रैल अप्रैल 2020 में। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 64 है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फ्री एजुकेशन अंडर आर्टिकल 25 ए ऑफ टू लेवल। 25 ए आर्टिकल जो है ये 18 अमेंडमेंट एक्ट जब आया था तो उसमें आर्टिकल 25 ए जो है ये अमेंडमेंट हुई थी, और उसी के अंदर ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आर्टिकल के अंदर कि फ्रॉम एज 5 टू एज 16 ये एजुकेशन स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो जो ऑप्शन नंबर ए है 10, 10 तक, मतलब क्योंकि 5 साल में अक्सर बच्चे की जो है वो एनरोलमेंट होती है स्कूल के अंदर, और 16 ईयर तक वो अपना जो 10 क्लास तक एजुकेशन है, मेट्रिक का एजुकेशन है, वो कंप्लीट करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है 10th, इट्स द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 65 है, ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ एन इंस्टीट्यूशंस और। ऑप्शन नंबर ए करिकुलम, ऑप्शन नंबर बी कोर्स, ऑप्शन नंबर सी मेथड, ऑप्शन नंबर डी सिलेबस। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, करिकुलम, द ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ इंस्टीट्यूशन व्हिच इज सुपरवाइज्ड बाय द स्कूल। तो ये हमारे पास है करिकुलम, करेक्ट ऑप्शन। कोर्स, मेथड, सिलेबस। ये कोर्स और सिलेबस जो है ये करिकुलम के प्रोसेस के अंदर आते हैं। जब हम करिकुलम का प्रोसेस डेवलप करते हैं तो उसमें 6 स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट जो स्टेप है वो है ऑब्जेक्टिव डेवलप करना, सेकंड जो स्टेप है कोर्स बनाना, सिलेबस बनाना, थर्ड जो स्टेप है सिलेबस बनाना, फिर उसके बाद जो है उसके लिए बुक की जो है कंपोजिंग करना, फिर उसकी प्रिंटिंग करना, फिर उसके डिस्ट्रीब्यूशन करना, और लास्ट जो है वो है टीचर ट्रेनिंग करना। तो ये सारे जो है ये करिकुलम के प्रोसेस के अंदर है। तो कोर्स और करिकुलम इज अ पार्ट ऑफ, सॉरी, कोर्स और सिलेबस इज द पार्ट ऑफ करिकुलम, while curriculum is broad and consists of overall the activities of an institution। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 66 है, ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम आर डिटरमिन्ड बाय। तो जो करिकुलम का ऑब्जेक्टिव है वो कौन डिटरमिन करेगा? स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी पेरेंट्स, ऑप्शन नंबर सी सोसाइटी, ऑप्शन नंबर डी टीचर्स। तो जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ द करिकुलम है वो डिटरमिन करता है कौन? सोसाइटी है।
ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 67 है, मनी, अवार्ड, एप्रिसिएशन आर रिलेटेड टू लर्निंग थ्योरी। मनी, अवार्ड, एप्रिसिएशन आर रिलेटेड टू लर्निंग थ्योरी। कॉग्निटिविज्म, ऑप्शन नंबर बी बिहेवियरिज्म, ऑप्शन नंबर सी ह्यूमनिज्म, ऑप्शन नंबर डी नन। तो चूंकि ओके जी, 67 है, मनी, अवार्ड्स, एप्रिसिएशन और रिलेटेड टू लर्निंग थ्योरी। कॉग्निटिविज्म, ऑप्शन नंबर बी बिहेवियरिज्म, ऑप्शन नंबर सी ह्यूमनिज्म, ऑप्शन नंबर डी नन। तो जो हमारे पास बिहेवियरिज्म है जिसका बानी जेबी वाटसन है, तो वही बेसिकली बात करती है मोटिवेशन की, कॉन्सिक्वेंसेस की। ठीक है। वो कहते हैं कि अगर कॉन्सिक्वेंसेस किसी चीज़ के अच्छे आ रहे हैं, किसी प्रोग्राम के अच्छे आ रहे हैं, तो इंसान का दिल। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 68 है, इवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ प्रोग्राम इज। तो जो एंड पे होता है उसको हम कहते हैं समेटिव इवैल्यूएशन, जो ड्यूरिंग होता है उसको हम कहते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, जो स्टार्ट में ज़्यादातर होता है तो टू नो अबाउट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस वो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है। और प्लेसमेंट इवैल्यूएशन जो है इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, किसी बंदे को प्लेस करते हैं एट अ स्पेसिफिक प्रोग्राम। तो करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी समेटिव इवैल्यूएशन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 69 है, व्हाट टीचर एक्सपेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट आफ्टर टीचिंग अ सब्जेक्ट। जी, ऑप्शन क्या है, टीचर क्या एक्सपेक्ट करता है जब वो किसी प्रोग्राम को या किसी सब्जेक्ट को जो है वो टीच कर रहा होता है। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, यूनिट ऑब्जेक्टिव्स एंड समेटिव ऑब्जेक्टिव्स। तो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स तो वो है जो कि स्पेसिफिकली किसी की बिहेवियर में शो हो, किसी स्टूडेंट के। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव वो होते हैं जो कि स्पेसिफिकली एक टॉपिक कवर करने के बाद जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं टीचर्स के उसको हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चन नंबर 70 है, इन इम्प्रूविंग द स्कूल विच ऑप्शन इज बेस्ट। स्कूल को इम्प्रूव करने के लिए कौन सा ऑप्शन जो है वो बेस्ट है। ऑल टीचर, नॉन टीचर एंड हेड शुड पार्टिसिपेट। अच्छा, ये ऑप्शन नंबर ए हो गया। ऑप्शन नंबर बी जो है वो है हमारे पास, ऑल टीचर, नॉन टीचर, स्कूल काउंसिल एंड हेड शुड पार्टिसिपेट। ऑप्शन नंबर सी है, ऑल टीचर, नॉन टीचर, स्कूल काउंसिल, पेरेंट एंड हेड शुड पार्टिसिपेट। ऑप्शन नंबर डी है, ऑल स्टेक होल्डर शुड पार्टिसिपेट। तो जाहिर बात है ऑल स्टेक होल्डर जब काम नहीं करेंगे तो फिर स्कूल कैसे चलेगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑल स्टेक होल्डर्स शुड पार्टिसिपेट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 71 है, स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस इज। तो वेरिएंस का जो स्क्वायर रूट है उसको हम स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अच्छा जी, तो ऑप्शन नंबर बी स्टैंडर्ड डिविएशन इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 72 है, टेस्ट मैयर द फ्यूचर एबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट इज कॉल्ड। कौन सा टेस्ट है जो कि फ्यूचर एबिलिटी को मैयर करता है। फर्स्ट, अचीवमेंट टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी इंटेलिजेंट टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी डायग्नोस्टिक टेस्ट, ऑप्शन नंबर डी एप्टीट्यूड टेस्ट। तो एप्टीट्यूड का ताल्लुक फ्यूचर के साथ है, फ्यूचर एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट को हम मैयर करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, एप्टीट्यूड टेस्ट। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 73 है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एज कंपेयर्ड एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। ऑप्शन नंबर बी क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा जी। अच्छा जी, ओके। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड इन,
ऑप्शन नंबर ए है स्टैंडर्डाइज टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी है ग्रुप टेस्ट, ऑप्शन नंबर डी है नन। तो इसका जो आंसर है वो है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। लेकिन यहाँ पर नन जो है करेक्ट ऑप्शन आता है। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट के अंदर ही हम इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस दूसरे इंडिविजुअल के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 है इमोशंस, फीलिंग्स एंड थिंकिंग और। किसी बंदे की इमोशंस, फीलिंग्स एंड थिंकिंग और मैयर्ड इन, हम किस तरह मैयर करते हैं? अचीवमेंट टेस्ट के साथ? नहीं। ऑप्शन नंबर बी इंटेलिजेंट टेस्ट के साथ? नहीं। ऑप्शन नंबर सी एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ? नहीं। ऑप्शन नंबर डी जो है एटीट्यूड टेस्ट, इट्स द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा जी। क्वेश्चन नंबर 75 है थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज गिवन बाय। ऑप्शन नंबर ए है वाइकोस्की, ऑप्शन नंबर बी है मेजलो, ऑप्शन नंबर सी है थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर डी है नन। तो ऑप्शन नंबर बी मेजलो ने जो है हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी दी थी, जिसको हम मोटिवेशन थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है। उसमें 5 बेसिक नीड्स है। मेजलो कहता है कि जब पहला नीड कंप्लीट होता है, डिजायर नीड फुलफिल होता है, बंदा सेटिस्फाई होता है, तो फिर वो दूसरे नीड की तरफ वो बढ़ता है। बस जो नीड है वो है फिजियोलॉजिकल नीड। सेकंड जो है वो फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स, और फिर सेफ्टी नीड्स, फिर बिलोंगिंगनेस नीड्स, फिर सेल्फ एस्टीम एंड फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये 5 जो है ये मेस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी है। क्वेश्चन नंबर 76 है एजुकेशन हैज इम्पैक्ट ऑन द वेजेस ऑफ एम्प्लॉयज, इट इज हाइपोथेसिस। एजुकेशन हैज impact on the wages of employee, it is a hypothesis, non-directional hypothesis, research hypothesis, directional hypothesis and none। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अगर स्टेटमेंट इस तरह होता कि एजुकेशन हैज पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द वेजेस ऑफ द एम्प्लॉय, तो फिर ये डायरेक्शनल होता। चूंकि यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं है, दैट्स वाई। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 77 है पेंशन इज ग्रांटेड आफ्टर कंप्लीटिंग a रेगुलर सर्विस ऑफ। तो जो पेंशन है वो कितने साल की सर्विस कंप्लीट करने के बाद मिलता है, उसके लिए बंदा एलिजिबल होता है। 30 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी 25 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी 20 ईयर्स। अच्छा जी। क्वेश्चन नंबर 77 है पेंशन इज ग्रांटेड आफ्टर कंप्लीटिंग अ रेगुलर सर्विस ऑफ। ऑप्शन नंबर ए 30 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी 25 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी 20 ईयर्स एंड ऑप्शन नंबर डी नन। तो जो हमारे पास क्वालिफाइंग सर्विस है फॉर द एलिजिबिलिटी ऑफ पेंशन वो 25 ईयर्स है। इसको हम रिटायरमेंट कहते हैं। 60 ईयर पे जब एक बंदा पेंशन के लिए अहल हो जाता है तो उसको हम सुपर इनोवेशन कहते हैं। मेडिकल बेसिस पे एक बंदा जब पेंशन के लिए अहल होता है उसको हम इनवैलिड पेंशन कहते हैं। और जब गवर्नमेंट बाय फोर्स और थ्रू कंपेंसेशन बंदे को मजबूर करे कि वो पेंशन की तरफ जाए, रिटायरमेंट की तरफ जाए, तो उसको हम कंपेंसेटरी पेंशन कहते हैं। ये चारों जो है पेंशन के टाइप्स है। तो ऑप्शन नंबर बी 25 ईयर्स इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी। क्वेश्चन नंबर 78 है अकॉर्डिंग टू विजन 2025 ऑफ पाकिस्तान what will be the GDP utilization on higher education? Option number A 0.2%, option number B 1.4%, ऑप्शन नंबर सी 4.1% एंड ऑप्शन नंबर डी नन। तो जो ऑप्शन नंबर बी है 1.4%, इट इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी। क्वेश्चन नंबर 79 है साइकोलॉजी इज फोकसिंग ऑन एन एजुकेशनल सिचुएशन। तो साइकोलॉजी का ताल्लुक जो है किस चीज के साथ है? लर्नर के साथ, मटेरियल के साथ, ऑब्जेक्टिव्स के साथ और नन। तो यहाँ पर लर्नर जो है इट्स द सुटेबल ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए लर्नर इज करेक्ट ऑप्शन।
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 80 है, a teacher can use different aids in the class. He knows these aids are helpful for teaching and learning. It is due to administration, option number B management, ऑप्शन नंबर सी प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर डी नन। तो एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक तो पॉलिसीज के साथ है, रूल्स रेगुलेशन के साथ है, टेक्निकल स्किल्स के साथ है। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर, मेरी पार्कर पुलेट की डिफिनेशन है, किसी से काम लेना इज मैनेजमेंट। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट मेक अ पर्सन और अ टीचर केपेबल ऑफ यूजिंग देयर स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स ड्यूरिंग टीचिंग। तो जो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 81 है, हाउ रिसर्चर कंट्रोल्स एक्सटर्नल फैक्टर्स। फर्स्ट रिप्लिकेशन, ऑप्शन नंबर बी रैंडमाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी बोथ, ऑप्शन नंबर डी नन। तो रिप्लिकेशन और रैंडमाइजेशन बेसिकली यूज इसलिए होती है कि जो हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर्स है, एक्सट्रानियस वेरिएबल है, उसको हम कंट्रोल करें। तो बोथ इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 82 है, प्रेसिडेंट सेल्फ इनिशिएटेड एंड एक्सप्रेसिव वे ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स डेवलपमेंट इज कॉल्ड, सॉरी, परसिस्टेंट। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 82 है, परसिस्टेंट सेल्फ इनिशिएटेड एंड एक्सप्रेसिव वे ऑफ नॉलेज। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 82 है, परसिस्टेंट सेल्फ इनिशिएटेड एंड एक्सप्रेसिव सॉरी वे ऑफ नॉलेज एंड स्किल डेवलपमेंट इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए है कॉग्निटिव लर्निंग, ऑप्शन नंबर बी सेंसरी लर्निंग, ऑप्शन नंबर सी सेल्फ सस्टेन्ड लर्निंग, ऑप्शन नंबर डी बिहेवियरल लर्निंग। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, सेल्फ सस्टेन्ड लर्निंग। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 83 है, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर एज लीडरशिप, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविजन। तो लीडरशिप जो है इट्स द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर, और लीडरशिप के साथ पावर होती है। तो पावर इज बेसिकली उसी के जरिए ही बंदे की। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 83 है, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर इज ऑप्शन नंबर ए लीडरशिप, ऑप्शन नंबर बी मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर सी एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर डी सुपरविजन। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लीडरशिप। लीडरशिप में एक खासियत होती है, एक प्रोसेस है ये, कि वो इन्फ्लुएंस करते हैं दूसरे बंदे बंदे को, मोटिवेट करते हैं सबॉर्डिनेट को, फॉलोअर्स को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 है, टेस्ट ब्लू प्रिंट इज कॉल्ड, इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 85 है, गिविंग रिवॉर्ड टू स्टूडेंट एज कंडीशनिंग, ऑप्शन नंबर बी री एनफोर्समेंट, ऑप्शन नंबर सी बोथ, ऑप्शन नंबर डी नन। तो री एनफोर्समेंट जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग का, ये है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 84 है, टेस्ट ब्लू प्रिंट इज ऑल्सो कॉल्ड, ऑप्शन नंबर ए गोल्स, ऑप्शन नंबर बी टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी टेस्ट पोर्टफोलियोज। ऑप्शन नंबर बी टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 85 है, गिविंग रिवॉर्ड टू स्टूडेंट एज कंडीशनिंग, रीएनफोर्समेंट, बोथ आर नन। तो कंडीशनिंग जो है ये कॉन्सेप्ट आई वन फॉलो की है,
जबकि रीएनफोर्समेंट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बीएफ स्किनर, जो कि रीएनफोर्समेंट का मतलब है कि कॉन्सिक्वेंसेस जो है आपकी जो स्पेसिफिक स्टिमुलस होता है उसको स्ट्रेंथन करता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर बी है, रीएनफोर्समेंट इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 86 है टेकिंग सम रिवॉर्ड्स आर पोजीशन बैक फ्रॉम स्टूडेंट एज कार्ड। ऑप्शन नंबर ए नेगेटिव रीएनफोर्समेंट, ऑप्शन नंबर बी नेगेटिव पनिशमेंट, ऑप्शन नंबर सी बोथ, ऑप्शन नंबर डी नन। तो ऑप्शन नंबर बी नेगेटिव पनिशमेंट इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 87 है इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू मेक प्रॉफिटेबल यूज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू मेक प्रॉफिटेबल यूज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस, किसका स्टेटमेंट है? वाइगास की है, ऑप्शन नंबर बी जॉन डेवी की है, ऑप्शन नंबर सी थोंडाई की है, या ऑप्शन नंबर डी नन। तो जो ऑप्शन नंबर सी है थोंडाइक इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 88 है क्वेश्चन नंबर 88 है हाउ टू कंडक्ट इज ला, ऑप्शन नंबर बी रूल, ऑप्शन नंबर सी प्रिंसिपल्स, ऑप्शन नंबर डी नन। तो हाउ टू कंडक्ट एज रूल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 89 है द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंटिफिक मेथड, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंटिफिक मेथड इज, जो लास्ट इसका ऑब्जेक्टिव होता है साइंटिफिक मेथड का। साइंटिफिक मेथड में हम क्या करते हैं, पहले हम एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके अगेंस्ट हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, फिर डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसके एनालिसिस, फिर उसके इंटरप्रिटेशन, फिर उसके बाद कंक्लूजन ड्रा करते हैं, और लास्ट में हम थ्योरी की तरफ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी थ्योरी डेवलपमेंट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 90 है व्हाट कम्स नेक्स्ट, टेस्ट मेजरमेंट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, इसको हम टेस्टिंग एलिमेंट्स और टेस्टिंग मेजरमेंट असेसमेंट एलिमेंट्स भी कहते हैं, या असेसमेंट कंपोनेंट भी कहते हैं इसको। तो व्हाट कम नेक्स्ट, टेस्ट मेजरमेंट, ये एक प्रॉपर सीक्वेंस है। टेस्ट पहले आता है, ब्रॉड है, फिर उसके बाद मेजरमेंट, फिर उसके बाद जो हमारे पास असेसमेंट, और फिर उसके बाद लास्ट जो होता है वो इवैल्यूएशन होता है। ठीक है, तो टेस्ट का मतलब है इट्स द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन विच मेजर द स्पेसिफिक बिहेवियर ऑफ अ पर्सन। फिर उसके बाद मेजरमेंट है, मेजरमेंट इज द स्कोरिंग और द क्वांटिफिकेशन ऑफ दैट टेस्ट। फिर उसके बाद इसी मेजरमेंट और क्वांटिफिकेशन से जो हम सेंस डेवलप करते हैं, तो द इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा आर द मेजर डेटा टू मेक अ सेंस एज असेसमेंट। और लास्ट जो होता है वो है इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन जो है इट्स द टू चेक द वैल्यू वर्थ इन द क्वालिटी। तो ऑप्शन नंबर ए असेसमेंट इज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 91 है व्हाट कम्स नेक्स्ट, स्ट्रेंड, स्टैंडर्ड। ऑप्शन नंबर ए ऑब्जेक्टिव्स, ऑप्शन नंबर बी एसएलओस, ऑप्शन नंबर सी जजमेंट, ऑप्शन नंबर डी बेंचमार्क। 2006 का जो करिकुलम है उसमें ये चार टर्म जो है यूज हुए हैं, स्ट्रेंड, स्टैंडर्ड, बेंचमार्क एंड कॉम्पिटेंसीज। ठीक है, तो हमारे पास ट्रेंड्स ब्रॉड एरियाज है, स्टैंडर्ड जो है फिर उससे थोड़े लो एरियाज है। ठीक है, और बेंचमार्क लेवल बेस्ड। जिस तरह 2006 के करिकुलम में इस तरह किया गया था कि उसमें क्लास 1 2 3 इसका एक लेवल बना दिया गया था, 4 5 का दूसरा लेवल बना दिया गया था। तो उस लेवल को उन्होंने नाम दिए थे बेंचमार्क। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो है बेंचमार्क, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 92 है व्हाट कम्स नेक्स्ट, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन। ये कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम टेक्सानोमी के टर्म्स है, लेवल्स है। फर्स्ट हमारे पास नॉलेज आता है, देन कॉम्प्रिहेंशन आता है, इसके बाद हमारे पास आता है एप्लीकेशन। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर है इवैल्यूएशन जो कि लास्ट स्टेप है, एनालिसिस जो कि फोर्थ स्टेप है, सिंथेसिस जो कि फिफ्थ स्टेप है। तो जो हमारे पास थर्ड स्टेप है एप्लीकेशन वो मिसिंग है। तो ऑप्शन नंबर डी नन इज द करेक्ट ऑप्शन, एप्लीकेशन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 है व्हाट कम्स नेक्स्ट, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वेल्यूइंग। रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग एंड वेल्यूइंग। ठीक है, तो इसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग।
फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है ऑर्गेनिज्म, सेकंड है ओरिजिनेशन, थर्ड जो ऑप्शन है वो है एडॉप्टेशन, डी जो है ऑप्शन वो है नन। ठीक है, ये हमारे पास अफेक्टिव डोमेन जो है, अफेक्टिव डोमेन के ये मिलते जुलते टर्म है, उसके लेवल्स है। ठीक है, फर्स्ट जो है अटेंडिंग आर रिस्पॉन्डिंग है, सेकंड जो है वो है रिसीविंग, थर्ड जो है वो ऑर्गेनाइजिंग, फोर्थ जो है वो है वेलिंग, और फिर उसके बाद लास्ट हमारे पास आता है करेक्टराइजेशन। लेकिन वैल्यूइंग के बाद हमारे पास आता है ऑर्गेनाइजिंग। तो यहाँ पर करेक्ट जो ऑप्शन है वो है नन, और जो हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा वो होगा ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 94 है, व्हाट कम्स नेक्स्ट? परसेप्शन, सिट एटीट्यूड, गाइडेड रिस्पॉन्स, और इसके बाद जो हमारे पास आएगा वो आएगा मैकेनिज्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मैकेनिज्म इज द करेक्ट ऑप्शन। सीक्वेंस की बात हो रहा है, हालांकि कम्प्लेक्स रिस्पॉन्स भी इसका ही एक है, इसका ही एक लेवल है, लेकिन मैकेनिज्म जो है इसके बाद नेक्स्ट आता है, दैट्स व्हाई इट्स अ करेक्ट ऑप्शन। जब क्वेश्चन नंबर 95 है, अ चाइल्ड हैज स्टार्टेड वर्किंग ऑन न्यू एंड डिफरेंट प्रोजेक्ट विद हिज ओन न्यू एंड डिफरेंट वे which was not by his teacher at age। टीचर जब खुद में से कोई काम स्टार्ट करना स्टार्ट करता है तो उसको हम ओरिजिनेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन नंबर बी है ओरिजिनेशन, ऑप्शन नंबर सी है एडॉप्टेशन, ऑप्शन नंबर डी है नन। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ओरिजिनेशन, वो ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 96 है, अ चाइल्ड इज एबल टू गिव रिलेटेड एग्जांपल्स ऑफ द टॉपिक। A child is able to give related examples of the topic it is, मतलब जो नॉलेज उन्होंने गेन किया है अभी उसको अप्लाई कर रहा है एक बच्चा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इवोल्यूएशन है, ऑप्शन नंबर बी एनालिसिस है, ऑप्शन नंबर सी सिंथेसिस है, ऑप्शन नंबर डी नन है। तो एप्लीकेशन इज द करेक्ट आंसर, जो नॉलेज वो अप्लाई कर रहा है चाइल्ड, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 97 है, स्टूडेंट्स आर टेकिंग सम एक्टिविटीज, टीचर इज मॉनिटरिंग देम, दिस इज। स्टूडेंट कुछ काम कर रहे हैं और टीचर उसको मॉनिटर कर रहा है। तो जो हमारे पास मॉनिटर और चेकिंग द प्रोग्रेस होता है तो वो फॉर्मेटिव इवोल्यूशन के अंदर ही होता है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है लर्निंग इवोल्यूशन, सेकंड है समेटिव इवोल्यूशन, थर्ड है प्रोडक्ट इवोल्यूशन, और डी है नन। तो ऑप्शन नंबर डी नन इज द करेक्ट ऑप्शन, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 है, टीचर कलेक्टेड मेनी सैंपल्स फ्रॉम स्टूडेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क एट एज। स्टूडेंट का जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क होता है तो इसको हम कौन सा पोर्टफोलियो कहते हैं? इसको हम शोकेस पोर्टफोलियो कहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क ऑफ द स्टूडेंट को। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 99 है, व्हाट स्टूडेंट शुड नो एंड बी एबल टू डू अबाउट ईच टॉपिक एज। ऑप्शन नंबर ए कॉम्पिटेंसी, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेंथ्स, ऑप्शन नंबर सी बेंचमार्क, ऑप्शन नंबर डी ऑब्जेक्टिव। तो स्टूडेंट को क्या नो होना चाहिए अबाउट ईच टॉपिक? तो इसको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 100 है, इन द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर 5 बेसिक रीजंस ऑफ इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान? इट इज अ। तो यहाँ पर ये कौन सा क्वेश्चन है? रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स का क्वेश्चन है, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, स्पेसिफिक एसएक्यूज है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, बोथ बी एंड सी है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये है रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स, मतलब आपको रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि आपने जस्ट 5 ही बेसिक रीजन बताने हैं, इससे आगे नहीं जाना। तो दिस इज restricted response question, and thanks to listen in watching me। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो पेपर नंबर 4 है इससे हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है।